नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं खांसी के बारे में। मैंने एक वीडियो बना रखी है खांसी के बारे में, जिसमें मैंने बताया है कि आपको खांसी होती कैसे है, खांसी कितने प्रकार की होती है और उसकी दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि उसका डोज क्या होता है, उसका बच्चों का डोज क्या होता है खांसी का, बड़ों का डोज क्या होता है खांसी की दवाइयों का। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और बहुत ही तेज़, बहुत ही स्पीड में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये खांसी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है सूखी खांसी और दूसरी होती है गीली खांसी। इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर कोई व्यक्ति खांसता है और उसके खांसी के साथ साथ स्पुटम भी बाहर आता है, बलगम भी बाहर आता है, तो वो गीली खांसी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खांसता है, खांसने के साथ साथ कोई बलगम बाहर नहीं आता है, तो उसे हम सूखी खांसी बोलते हैं। सूखी खांसी के कारण हो सकता है कोई भी प्रकार का पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का स्मोक या कोई भी छोटी मोटी एलर्जी। और जो गीली खांसी होती है उसमें स्पुटम बाहर आता है और उसका कारण होता है कोई भी हमारा इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन कॉज करता है तो उसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ता है हमारे शरीर में और जिसकी वजह से जो है स्पुटम जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर था। अब फटाफट आता हूँ दवाओं के बारे में। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि सूखी खांसी, स्पेशली सूखी खांसी में आपको जो है कोडीन का इस्तेमाल करना है। जिस भी खांसी की सिरप में कोडीन हो उसका इस्तेमाल करना है। जिस भी खांसी की सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हो उसका इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें भूल जाइए आप। कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन आप भूल जाइए, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप किसी भी दुकान पर जाइए और वो खांसी की सिरप है अगर उसके लास्ट में DX है, DX, T से ड्राई कफ और D से DX, अगर लास्ट में DX है तो आप समझ जाइए कि ये सूखी खांसी की दवा है। अगर आपको गीली खांसी आ रही है तो उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप समझदार हैं तो आप उसमें पढ़ लें। उसमें या तो लीवोसाल्बिटामॉल होगा या टर्बुटालीन होगा या एम्ब्रॉक्सिल होगा या गुआफेंसिन होगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें भी भूल जाइए। अगर आपको जो है गीली खांसी की शिकायत है तो आप सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुँचें और उसमें देखें। अगर वो खांसी की सिरप है और उसके लास्ट में LS है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खांसी की सिरप गीली खांसी में काम आएगी। तो अगर सूखी खांसी है तो लास्ट में DX, अगर गीली खांसी आ रही है तो लास्ट में LS। ये तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है खांसी की दवा को पहचानने का। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका डोज क्या होता है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो उसका डोज होगा 5 ml सुबह, दोपहर, शाम और इसको आपको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने गलती से भी खाली पेट ये जो है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन या कोडीन का सेवन कर लिया तो भाई साहब आपको बता रहा हूँ कि पूरा दिन आपका सर घूमेगा। सर आप ऐसे नीचे से ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ये मैंने खुद अपने पर झेला है तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि डेक्स्ट्रोमेथार्फिन का सेवन आपको 5 ml से ज़्यादा नहीं करना है और खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का सेडेशन महसूस होगा। खाली पेट इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप LS यानी कि जो है गीली खांसी का दवा पी रहे हैं तो आप उसका डोज होता है 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, या फिर अगर खांसी कम आ रही तो सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया इसका डोज। अब आप खांसी का सिरप पी रहे हैं तो उसके कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। यानी कि खांसी की दवा खाने के बाद 1 घंटा बाद ही पानी पिए। 1 घंटा पहले अगर पानी पी लेंगे तो उस दवा का असर 70% तक कम होने की संभावना होती है दोस्तों, क्योंकि खांसी की दवा में कई सारी चीज़ों में से मैंने कल बताया था आपको, ब्रांकोडायलेटर्स होते हैं, म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। तो उनका असर अगर आप सिरप पीने के बाद अगर आपने पानी पी लिया तो उनका असर 70% तक कम हो जाएगा। तो खांसी की दवा पीने के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पीना है आपको दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूँ कुछ सस्ती चीज़ें। ये तो खांसी की सिरप जो होती हैं कभी कभी महंगी भी आती हैं, 100 रुपये से ऊपर मिलती हैं, 110, 120, 90, 100। अगर आपको सस्ती दवा चाहिए तो आप आ जाइए टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में जो खांसी की दवा आती है वो बहुत ही सस्ती, मेरे ख्याल से 20-25 रुपये के अंदर पूरा पत्ता आपको मिल जाएगा और वो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें भी टर्बुटालीन ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मैं आपको बता दूं ब्रांड नेम। अगर आपको सस्ता खांसी का दवा लेना है तो आप टैबलेट फॉर्म में आ जाइए। उसमें आपको मिल जाएगा ग्रिंटिस बियम
गिलेंटिस बीएम एक बहुत ही अच्छी दवा है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर भी होता है और ये बहुत ही सुपर्ब काम करती है आपकी गीली खांसी के लिए दोस्तों। साथ ही साथ रेस्पायरा टैबलेट भी आती है, टोरेक्स टैबलेट भी आती है। ये सारी कुछ टैबलेट फॉर्म्स हैं जो कि बहुत ही एक्सेलेंट काम करती हैं खांसी में और आपको सस्ता भी पड़ता है। अगर आप टैबलेट के साथ साथ सिरप का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तो और अच्छा काम करेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आपको खांसी आ रही है साथ ही साथ आपका नाक भी बह रहा है, आपको जो है आंखों से पानी भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी जो है एंटी एलर्जी ड्रग का सेवन भी कर लेना चाहिए, जैसे कि मॉन्टेलुकास लिवोसिट्रिन, जैसे कि फेक्सोफेनाडिन लिवोसिट्रिजिन। इससे क्या होगा कि आपको जो एलर्जिक रिएक्शन है वो भी आराम मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से जो है ठीक हो जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपको खांसी थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, गंभीर रूप ले रही है, तो आप ये मॉन्टेलुकास लिवोसिट्रिजिन के साथ में जो खांसी सिरप आपको बताई मैंने, सूखी खांसी के लिए DX और गीली खांसी के लिए LS, साथ ही साथ आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन इसको खाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले करना चाहिए। अगर आप खाना खाने के 1 घंटा पहले करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म और अच्छा होता है, जिससे कि आपको बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा उसमें। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।